गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्री लाइफ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। अभी मैं शिवा को स्कूल से लेकर के आई हूँ और उसके बाद ये मेरे को ज़िद कर रहा था डेली, मतलब अभी जब जा रहा है तो मेरे से बोलता है, मतलब मैं तो हेल्दी चीज़ें ही देना प्रेफर करती हूँ। जैसे चिप्स वगैरह देते हैं तो मैं मखाने या काजू ये सब फ्राई करके और 2-3 चीज़ें ऐसे करके, 2 बिस्किट और 1 रोटी सब्जी जिससे खाने का, और वहाँ बच्चे ज़्यादातर केक और फ्रूटी यही सब लाते हैं। तो ये भी ज़िद कर रहा था, तो 2-3 दिन मैंने इसको दिला दी। फिर अब मैं इसे धीरे धीरे छुड़वा रही हूँ आदत। 2-3 दिन ले लिया तो अब ये मेरे से जूस का जिद करता है, फ्रूटी वगैरह। डेली फ्रूटी नुकसान करती है तो मैं इसे घर पे बोलती हूँ कि तुमको मैं घर पे रूअफ़ज़ा का शरबत दूंगी, ये दूंगी, वो दूंगी। अगर वो मौसम्मी का जूस या ये सब मांगे तो मैं उसे डेफिनेटली दिला दूँ, बट वो फ्रूटी और ऐसे स्टोर्ड जूस की डिमांड करता है, जो मुझे लगता है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। और फिर उसके बाद मैंने पूजा की। अभी नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं, मेरे 9 फास्ट हैं पूरे, मतलब पूरे मैं नवरात्रि रहती हूँ, सुबह शाम पूजा करती हूँ। और आपको मैंने बताया ही था कि मैं फिर से अरेंज कर रही हूँ अपने NIOS के ब्लॉग्स का भी मैं फिर अरेंज करती हूँ। पेमेंट करने के बाद भी ऐसा हो चुका है मेरे साथ, बट कोई बात नहीं, मैं जैसे ही अरेंज हो जाएंगे मैं फिर से शेयर करूँगी, और जो थोड़े बहुत अभी मेरे पास पड़े होंगे वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। एंड ये जो सुनने में आ रहा है कि यूपी के साल तक वैकेंसी लास्ट तक आए, अभी तो नहीं आ रहा है एकदम से। यूपी का होता है कि यूपी टेट करवा के तुरंत एग्ज़ाम करवा लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए ना, ये जो लूसेंट वाली बुक है ना, जितने भी सेलेक्टेड टीचर 2-4 मेरे ही जानने में हैं, 1-2 फ्रेंड हैं मतलब, तो वो बता रहे थे, मतलब ऐसे ही मेरे रिलेशन में या जो भी हैं टीचर्स, तो वो बोल रहे थे कि जीएस को आप, लूसेंट को आप 3 से 4 बार पढ़ लें। तो जीएस के लिए इसको तो पढ़ना ही है। 1-2 बार मैं पढ़ भी चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज़ें, जैसे हिस्ट्री का पोर्शन, कुछ फिजिक्स का पोर्शन, ये तो कंप्लीट करना ही है। बाकी इंग्लिश, हिंदी जहाँ से आपने पढ़ी हो वो, मैथ्स जहाँ से अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर हैं, और ट्रिक्स के माध्यम से। और अगर आप बेसिक करना है तो बेसिक भी मिल जाएगा यूट्यूब पे। और रीजनिंग है, हिंदी है, और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये सारी चीज़ें आप कवर करते रहिए। अगर बात करें हम DSSB की, तो DSSB का होपफुली एग्ज़ाम अगस्त तक होगा। मंडे से होपफुली मैं टारगेट वाइज अपना स्टार्ट करूँगी, तो आपको भी टारगेट दूंगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी। जितने लोग मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं वो बेशक कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा फोकस यही है, इस ईयर मैं DSSB PRT को दूंगी, एंड यूपी में जो वैकेंसी अगर आ जाए तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट ईयर हम शिफ्ट होंगे, तो नेक्स्ट ईयर क्या करूँगी, वैकेंसी का अगर नहीं होता है तो या तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंटर अकाउंट्स ज्वाइन करूँगी, मतलब इवनिंग में पढ़ा दिया करूँगी, ठीक है। सेल्फ डिपेंड होना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। फिर वहाँ पे स्कूल्स हैं अच्छे अच्छे, तो उनमें CV अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ, नेक्स्ट ईयर PhD के लिए भी इनरोल कर सकती हूँ। अपना नेट लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था 0.25 से रहा था, तो वो भी कर सकती हूँ। अभी नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं मेरे दिमाग में चल रही हैं। गलती मैंने क्या की है, जो गलती मैंने की इन द सेंस कि मैंने, जैसे कंसेप्शन है, डिलीवरी, और अभी भी ऐसा है कि अभी भी मतलब फैमिली की ना डिमांड्स कम नहीं होती, अभी भी वो कुछ और भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लोग एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब आपको अपना करियर देखना है, लाइक अपने अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है, तो ज़्यादा सबको खुश करने के चक्कर मत करिए। अभी मैं बहुत खुश करने के चक्कर में थी सबको, या जो भी चीज़ें थी कि सबसे अच्छी बॉन्डिंग रहे, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। एक डिमांड ख़त्म होगी, दूसरी चालू हो जाएगी, दूसरी डिमांड ख़त्म होगी, तीसरी चालू हो जाएगी। आपकी नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं, पहले शिवा का था, पहले जल्दी शादी का था, फिर शिवा का था, अब इसको स्कूल भेजना था, फिर कुछ किसी और का, मतलब हम लोग की अपनी लाइफ तो है नहीं, फिर उसके, फिर यही सब घर गृहस्थी के चक्कर में फिर नहीं हो पाएंगी चीज़ें। इस वजह से यही गलती मैंने की कि मैं अब तक दूसरों को सोचती थी सब हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, देखिए, ठीक है। और आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके चलना है। अब मैंने भी यही डिसाइड किया है कि जो भी टाइम है मैं अपने शिवा को दूंगी,
और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा बच्चा है, इसको पढ़ाना लिखाना हर कुछ ये इसको दूंगी एंड अपने जॉब के बारे में सोचूंगी। बेशक मुझे टाइम लग जाएगा, तो हो सकता है अब वैकेंसी आई नहीं है, बेशक मुझे टाइम लग सकता है, 2 से 3 साल लग सकते हैं। अगर वैकेंसी आ जाती है तो डेफिनेटली यूपी की आ जाती है तो मैं डेफिनेटली क्रैक करना चाहूँगी, कैसे भी करके किसी भी हालत में, है ना। और अगर नहीं आती है तो डीएसएसबी में वैकेंसीज़ बहुत कम होती, 500-600 होती, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। मैं देने ज़रूर जाऊँगी, भले मेरी प्रिपरेशन हो या ना हो। मेरी एक वेवर का चंडीगढ़ पीआरटी है, 28 अप्रैल को है, क्यूट सात्विक की मस्ती। मैं उनसे बोलूँगी आपका केवीएस तो आपने दिया ही था, कुछ ना कुछ अनुभव होता है, हम ब्लैंक स्लेट नहीं होते, बच्चे नहीं होते तो हम भी नहीं होते, तो आप एग्जामिनेशन देने ज़रूर जाइए, कुछ तो अनुभव मिलेगा आपको। ऐसे ही मेरी डिलीवरी हुई थी ना, तो 42/21 डीएसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था, तब मैं देने ज़रूर गई थी, और वही 115 के ऐसे 20 के ऐसे कुछ आसपास अप्रॉक्स करके मेरे थे, 153 ऐसे 57 ऐसे कुछ कट ऑफ गई थी। तो मेरी वो हिम्मत थी, मैं गई थी इतनी दूर सफ़र करके, आप समझ रहे हो, लखनऊ से दिल्ली जाना, है ना। तो आप एग्ज़ाम देने मत जाइए, जाइए ज़रूर, और ये मत सोचिए किसी को कुछ कहने दो, कोई कह रहा है कि नहीं क्लियर हुआ क्या हुआ, तो आप देखिए, तो आपके पास बच्चा है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पास सांस लेने को फुर्सत नहीं है, आपके पास भी ऐसा ही होगा। अगर आप हाउसवाइफ होकर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे को भी लेकर चल रहे हैं, अब मैं स्कूल भी लेके जाती हूँ, आती हूँ, घर की सारी एक्टिविटी आप समझ रहे हो,